अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मार्केट अपडेट्स के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। बिटकॉइन फाइनली ब्रेक डाउन करना स्टार्ट हो गया और जो उसने असेंडिंग फॉर्मेशन की हुई थी उसका भी अल्टीमेटली ब्रेकआउट हो रहा है। तो ब्रेकडाउन टारगेट्स क्या है, बिलिश प्लान से रिगार्डिंग आपने क्या करना है, कहां तक अपनी शॉर्ट पोजीशंस को आपने चलाना है और कहां से जाके आप मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर अ रिलीफ, ये सारी चीजें मैं आपको जरा डिटेल में आज की वीडियो में गाइड करता हूं। विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू चार्ट्स। और सबसे पहले अगर हम बिटकॉइन को देखें तो देखो बिटकॉइन ने फाइनली अपनी 50 MA को दोबारा से रीटेस्ट किए बगैर ब्रेक डाउन कर दी है। कल के दिन मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 से 6 दफा यह चीज गाइड की थी कि अगर आपने कोई भी शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी है तो वो तब करिएगा जब ये 50 MA ब्रेक डाउन कर जाए। तो फाइनली जब ये 50 MA ब्रेक डाउन हुई तो मार्केट अल्टीमेटली एकदम से आपके पास अब ड्रॉप कर रही है। अब देखो मेरे भाइयों, 50 MA आपकी ट्रेंड सपोर्ट थी जो कि एज अ बुलिश टेस्ट नहीं हुई। कल के दिन में मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइड कर रहा था कि एज लॉन्ग एज मार्केट इज अबव 50 MA अब बुलिश पॉसिबिलिटीज एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अब 50 MA रीटेस्ट नहीं हुई, मार्केट अल्टीमेटली नीचे ब्रेक डाउन कर चुकी है। तो इट मींस कि मार्केट अब बिलिश एक्सपोजर ले रही है। अब बिलिश एक्सपोजर को समझने के लिए कि मार्केट कितना नीचे गिर सकती है, उसके लिए हम जरा कुछ प्राइस एक्शन को डिटेल में देखते हैं। अब अगर हम यहां पे प्राइस सेक्शन को देखें तो देखो मेरे भाइयों, हमारे पास एक प्रॉपर असेंडिंग फॉर्मेशन हो रही थी। बहुत सारे लोग इसको राइजिंग वेज के अकॉर्डिंगली डील कर रहे थे, बहुत सारे लोग इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली भी डील कर रहे थे। जिस भी वे में आप इसको डील कर रहे हो, स्पॉट रिमेन्स दिस लेवल, स्पॉट जोन यही थी जिसका ब्रेकडाउन हुआ है। अब देखो जो भी फॉर्मेशन आप यहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हो, चाहे सिमेट्रिकल असेंडिंग या राइजिंग वेज, किसी भी तरीके से अल्टीमेटली वो सिनेरियोस बुलिश पॉसिबिलिटी के सिनेरियोस थे। अब देखो प्राइस ब्रेकडाउन हुई है तो देखो चार्ट्स में हम करते ये हैं कि अगर इन केस देखो बुलिश फॉर्मेशन हो रही हो और वो अल्टीमेटली लाइक बुलिश ब्रेकआउट करने के बाद ऑब्जर्व डायरेक्शन अगर वो ब्रेकआउट कर जाए तो हम सिंपली क्या करते हैं, उसको ब्रेकआउट पे डील नहीं करते, हम उसका ब्रेकआउट टारगेट वेट करते हैं और ब्रेकआउट टारगेट से हम उसको लॉन्ग करते हैं। उसकी रीजन ये होती है क्योंकि देखो ये जो स्ट्रक्चर का प्राइस एक्शन था ना, ये बुलिश था, तो इसका बुलिश इंपैक्ट पड़ना ही पड़ना है। तो अब हमें यहां पर यह चीज कंफर्म नहीं होती कि प्राइस अगर ये डाउनवर्ड लाइक जिस डायरेक्शन का स्ट्रक्चर हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन अगर ब्रेकआउट कर जाए तो हमारे पास ये कंफर्मेशन नहीं होती कि प्राइस ने अल्टीमेटली ब्रेकडाउन टारगेट पे आना ही आना है। मार्केट ये भी कर सकती है इस बुलिश इंपैक्ट पे यहां से रिवर्सल ले ले, इधर से चली जाए, इधर से चली जाए। तो हम असेंडिंग फॉर्मेशन के रिजल्ट में या तो सिर्फ बुलिश ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं या तो हम डाउनवर्ड ब्रेकडाउन टारगेट के हिट होने का वेट करते हैं और वहां से उसको लॉन्ग करते हैं। तो अभी देखो मेरे भाइयों, अभी प्राइस डाउनवर्ड ब्रेकडाउन कर रही है, अभी तक ब्रेकआउट टारगेट हिट नहीं हुआ, तो इट मींस ये स्ट्रक्चर अभी वैलिड है। तो अब देखो, अब मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि या तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये रेंज लो पे वेट करो जो कि अराउंड $78,000 की रेंज बनती है, यहां पे बिटकॉइन की प्राइस आती है, तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशंस प्लान कर लेना। ऑल्ट कॉइन में बाइंग कर रही है वो आप प्लान कर लीजिएगा, लेकिन इस लेवल तक अब आने दो। अब ये नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करनी कि आप लाइक अपनी पोजीशन को एकदम से लॉन्ग की तरफ चले जाओ या वोलेटिलिटी में लॉन्ग पे चले जाओ, नहीं। अब वेट करो, मार्केट बड़ी पेशेंट है, इस टाइम पे बड़े सुकून से चल रही है। कल वैसे एफओएमसी मीटिंग है, एफओएमसी से पहले मार्केट को बिलिश ब्रेकडाउन मिल गया, तो इट मींस एफओएमसी के ऊपर अब कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना। तो मार्केट अब वैसे स्लो हो जानी है, तो इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं करनी है आपने ट्रेड लेने के लिए। वेट करें, या तो ब्रेकडाउन टारगेट हिट होने दें तब ट्रेड करिएगा, या तो यहीं से मार्केट अगर अपवर्ड जाती है तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड अपवर्ड ब्रेकआउट होने दो, अपवर्ड ब्रेकआउट होगा तो तब उसको डील कर लेना। मैं आप लोगों को पहले भी ये चीज समझाता हुआ आ रहा हूं कि देखो, जब आपको मार्केट ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटीज दे रही हो तो उसको फिर डायरेक्टली ब्रेकआउट पे डील किया करो। फिर ये मत सोचा करो कि यार मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर आपने अपने स्टॉप लॉस और वो सारी चीजें मैनेज करके ट्रेड करनी होती है। जिस तरह हम कल के दिन में भी प्लान कर रहे थे कि मार्केट को यहां पे ब्रेकआउट पे डील करेंगे, ब्रेकआउट नहीं हुआ, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेफ, हमें अब मार्केट अल्टीमेटली लोअर अपॉर्चुनिटी दे रही है। इसी तरीके से ऑल्ट कॉइन से रिगार्डिंग भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने इन केस किसी भी कॉइन में प्ले करना है तो आप मेजर कैप्स में ही करिएगा, लाइक एथेरियम हो गया, सॉल हो गया, बीएनबी हो गया। ज्यादा ऑल्ट कॉइन में आगे पीछे मत घूमिएगा, जितना आप ऑल्ट कॉइन के अंदर फ्लक्चुएट होंगे उतने ज्यादा चांसेस है कि आपका लॉस होगा। इसलिए मेजर कैप्स में रहें। बिटकॉइन पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे, और इवन बिटकॉइन फंडामेंटल्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे। इन चीजों के ऊपर नजर रखें और इनके अकॉर्डिंगली जैसे जैसे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है टेक्निकल्स, उनको फिर प्ले आउट करना ही करना है। फिर वेट नहीं करना कि मैं जी थोड़ा फियरफुल हूं तो मैं वेट कर लेता हूं, नहीं, जो टेक्निकल अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसी को बस प्ले आउट करना और हर हाल में प्ले आउट करना है।
अभी मार्केट कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही टेक्निकल, तो अब आपने चुप करके वेट करना है, तहम्मुल रखना है, चाहे एक हफ्ता, चाहे 2 हफ्ता, चाहे एक दिन, चाहे अगला 1 घंटा। जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब आपने प्ले आउट करनी है, जब तक नहीं मिलती तब तक आपने आराम सुकून से वेट करना है। उम्मीद करता हूं आपको ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल हुई होगी। अगर हेल्पफुल हुई है, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लें, ताकि कम से कम आप ये इस तरह की नॉइजी और चॉपी मूवमेंट से बचे रहें और आप मार्केट में टाइमली प्ले आउट कर सकें। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।